हमारा दुर्भाग्य है कि हम कभी अपने जीवन साथी के साथ भी उसको इतना चाहते हैं, इतना उसके प्रति प्रेम है, इतना आकांक्षा है उसके साथ एकता पाने की, फिर भी नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण अध्यात्म के वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ यही है कि जो भी हम एक होने का प्रयास करते हैं वो शरीर के तल पर एक होने का प्रयास करते हैं। और शरीर है पदार्थ, और पदार्थ का एक नेचर है, एक स्वभाव है, एक प्रकृति है। दो पदार्थों को एक साथ कितना भी जोड़ने की कोशिश करो, एक साथ कितना भी रखने की कोशिश करो, एक साथ कितना भी मिलाने की कोशिश करो, वो दोनों पूरी तरह जुड़ नहीं सकते हैं, पूरी तरह एक नहीं हो सकते हैं, असंभव है। दो अणु कितना भी एक साथ कर दिए जाएं, कितना भी निकटता उनमें आ जाए, कितना भी एक दूसरे के करीब कर दिया जाए, लेकिन उनमें दूरी बनी रहती है। जैसे मैं अपने दोनों हाथों को कितना भी मिलाऊं, कितना भी एक साथ जोड़ने की कोशिश करूं, फिर भी वैज्ञानिक कहते हैं कि एकदम करीब करीब होने पर भी दोनों के बीच फासला बना रहता है। उस फासले के कारण ही ये फिर अलग हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम शरीर के तल पर एक होने की चेष्टा करेंगे तो हमें एकता उपलब्ध हो ही नहीं पाएगी, वह असंभव है। और आप जो भी एक होने का प्रयास करते हैं, शरीर के तल पर करते हैं एक होने का प्रयास, शरीर के तल पर एक होने का प्रयास करने के लिए आप चाहे भी जितना प्रेम करने की कोशिश करते हैं, जितना भी प्राणों से एक दूसरे को गले लगाने की कोशिश करते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को, कितना भी गले लगाने की कोशिश करें एक दूसरे को, लेकिन उनमें फासला बना रहता है, क्योंकि शरीर के तल पर एकता का प्रयास, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो एकता संभव ही नहीं है। कितना भी हम प्रेम करें, कितना भी गले लगाएं, कितना भी संभोग के माध्यम से एक होने की चेष्टा करें, वो सारे ही प्रयास एकता के असफल हो जाते हैं। सारे ही प्रयास प्रेम की गहनतम अवस्था में पहुंचने के असफल हो जाते हैं। और आपकी एक होने की प्यास, प्रेम की प्यास, इन सारे प्रयासों के बावजूद भी अतृप्त रह जाती है, अनसेटिस्फाइड रह जाती है। और यही कारण है कि शरीर के तल पर गहन प्रेम की अवस्था को पाने का जो भी आपका प्रयास होता है वो असफल ही होता रहा है अब तक। लेकिन प्रेमी क्या समझता है? प्रेमी समझता है कि शायद मेरी प्रेमिका जितना मैं उससे अपेक्षा करता था, जिस तरह का प्रेम मुझे करे, वैसा प्रेम वो मुझे दे नहीं पा रही है। कुछ गड़बड़ है, वो पूरा पूरा प्रेम करती नहीं मुझे। इसलिए जो मैंने सपने देखे थे कि ये मुझे मिल जाएगी, तो मेरे जीवन में प्रेम के माध्यम से आनंद की तरंग आ जाएगी, वो नहीं आ पा रही। और पत्नी भी सोचती है कि जो मेरे सपने थे कि मुझे मेरा पति इतना प्रेम देगा, वो सपना भी मेरा टूट गया। अब इतने दिन हो गए, अभी तक नहीं पूरा हुआ, अब क्या पूरा होगा। निराश हो जाते हैं एक अवस्था पर पहुंचकर। और इस निराशा का कारण क्या होता है? पति पत्नी से निराश हो जाता है कि पत्नी ठीक ठीक प्रेम नहीं कर पा रही है जैसा उसे करना चाहिए। पत्नी पति से असंतुष्ट हो जाती है कि ठीक ठीक प्रेम नहीं कर पा रहा मेरा पति जितना उसे करना चाहिए। प्रेमी इसी तरह प्रेमिका से निराश हो जाता है, प्रेमिका इसी तरह प्रेमी से निराश हो जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है? दोनों एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते हैं। सारे लव अफेयर, उनमें संलग्न प्रेमी और प्रेमिका एक थोड़े ही दिनों में एक दूसरे पर क्रुद्ध होते हैं, नाराज होते हैं और तरह तरह के दोषारोपण और भ्रमों में उलझ जाते हैं। इसका परिणाम होता है पति पत्नी के बीच रोज रोज अशांति और रोज रोज उपद्रव। यानी प्रेम हमें
जो शांति देगा, जो सुख देगा, जो आनंद देगा, वो सारे सपने टूट जाते हैं। और इस अद्भुत मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में हम प्रेम के सच्चे अनुभव से वंचित रह जाते हैं। और जब ये प्रेम सफल होता नहीं दिखता, अपेक्षाएं टूटती हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं और वो बड़े ही घातक होते हैं। प्रेम में तृप्ति नहीं होती तो पति और पत्नी, पहला महत्वपूर्ण परिणाम होता है एक दूसरे को पजस करना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। ओवर पॉजेसिव होने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरे तक केंद्रित रहे, वो उसके मालिक हो जाना चाहते हैं। पति समझता है मैं मालिक हूँ, ये मेरी है और इसको मेरे अनुसार चलना चाहिए। पत्नी के प्राणों में भी भाव रहता है कि इस पर मेरी मालकियत है, ये मेरा पति है। उसी लिए तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस, रोज दबाव। पति चाहता है पत्नी कहीं दूसरी तरफ झांक भी न ले, पत्नी चाहती है पति कहीं दूसरी तरफ झांक न ले। और सारे लोग थोड़ा बहुत इधर उधर झांकने लगते हैं। किसी का पता चल जाता है, किसी का पता नहीं चलता है। जो समझदार है उनका पता नहीं चलता, जो समझदार नहीं है उनका पता चल जाता है। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा धर्म है पति धर्म, पत्नी सोचती है मेरा धर्म है पत्नी धर्म। वे थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, झांकने का मन होता है तो भी नहीं झांकते हैं, अपनी आत्मा को दबा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ तीनों तरह के लोग दुख में ही जीते हैं। जो नैतिकता के दबाव में दबा देते हैं अपने को, कहीं झांकने की जरा सी चेष्टा करने की कल्पना भी नहीं करते, वो नैतिकता के बोझ में दबे दबे प्रेम का अंकुर मर जाता है उनका, वह भी प्रेम के अनुभव से वंचित हो जाते हैं।